दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों वन शॉट में ख़त्म करेंगे पूरा लेक्चर। आपका एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी और आईबीपीएस क्लर्क, इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लेटेस्ट 6 मंथ्स का इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो हम ख़त्म करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आपको जो न्यूज़ है वो आपको याद रहे। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी भी अगर आप में से कोई एसबीआई क्लर्क के लिए या आईबीपीएस क्लर्क के लिए स्पेशल पीडीएफ को अवेल करना चाहता है तो अभी भी टाइम है, आप अवेल कर सकते हो। ज़्यादा पेजेस का नहीं है, ये 250 पेजेस का है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, आज आपका LIC AA का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें अगर मैं कुछ रिव्यूज़ की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ रिव्यूज़ जो है वो आप देख सकते हो। कितने क्वेश्चन जो है डायरेक्टली, मुझे सारे क्वेश्चन नहीं मिले तो जितना भी क्वेश्चन मिले मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ठीक है, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ स्पेशल पीडीएफ को अवेल कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और प्राइस अगर इसका है 51 रुपीज़। चलिए, प्राइस में फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 51 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC ऑन October 1, 2025। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो डायरेक्टर जनरल है उसे किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बाट्स। ठीक है, उनको बनाया गया है NCC का डायरेक्टर जनरल यानी DG। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है, सक्सेडिंग समीर मेहता। जो भी बने हैं IPA के प्रेसिडेंट, उन्होंने सक्सेड किसे किया है बेटा? समीर मेहता को। देखो क्वेश्चन में ही दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कौन? शर्विल पटेल। ठीक है, पटेल जी अभी फार्मेसी में गए, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। पटेल से फार्मेसी, फार्मेसी पी से, पटेल पी से। तीसरा हमारे पास न्यूज़ है, हु वाज अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है, प्रेसिडेंट तो आपको पता है, अभी वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। तो ये हमारे जो थे वो अभी हमने देखा वो प्रेसिडेंट बने हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे ऑप्शन सी ग्लेन साल्दाना बने हैं। ठीक है, ठीक है। Who will take over as CEO of Capgemini India operation from January 1, 2026? Capgemini India का CEO कौन बना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमारा आंसर होगा बी, संजय चालके जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको खुद के मन से कोई ट्रिक बना के ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई समझाने वाले न्यूज़ नहीं है, तो मैं फटाफट से सारे न्यूज़ जो है वो मैं कवर कर दे रहा हूँ और मैं सेशन को शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो अभी से क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन कम देंगे और फटाफट से क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। चलो, हु बिकेम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान का पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? ठीक है, आपका आंसर है सनाने तकाइची। हु वॉज अपॉइंटेड द 13 डायरेक्टर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 13 डायरेक्टर बने हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उनका नाम बताइए। ऑप्शन बी, कनाड दास। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सेशन के एंड में मैं बताऊंगा आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा। हु वॉज नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डाथन 2025। विकसित भारत बिल्डाथन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। हु बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर CEM ऑफ बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो कौन बने हैं? ऑप्शन बी, हंगरामा मोहिलाड़ी। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी CEM ऑफ BTC। BTC यानी बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, चीफ CEM यानी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो कौन है बेटा? रिहोन डाइमारी। हु बिकेम डायरेक्टर जनरल। कौन DG बना है डिफेंस स्टेट का? तो हमारा आंसर है शोभा गुप्ता।
कौन मडागास्कर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो क्रिस्टियन नतासी को सक्सीड किया है? ठीक है, हमारा आंसर है जनरल रुपिन फोर्टुनेंट जफिसम्बो। ठीक है। हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ PHDCCI सक्सेडिंग हेमंत जैन? ठीक है, इसका फुल फॉर्म था PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो वो कौन है? राजीव जुनेजा। हु इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल गुप्ता। हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, 2 बार हो गया क्या? हु इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? ये है हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये है हमारा सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट। तो वो कौन बने हैं? संजय सिंघानिया। हु वॉज reappointed as Prime Minister of France in October 2025? ऑप्शन बी सेबास्टिन लेकोर्नु। ठीक है। India was elected to the United Nations Human Rights Council for the term 2026-28। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। कितने टाइम इंडिया को UNHRC में सिलेक्ट किया गया इससे पहले? तो हमारा आंसर है 7 बार। Who became the first Indian MD and CEO of Hyundai Motor India Limited from January 1 से 2026? आंसर इज तरुण गर्ग। Who was elected as president of FICCI for 2025-26 सक्सेडिंग हर्षवर्धन अग्रवाल? फिक्की का जो है प्रेसिडेंट कौन बना है, रिप्लेस किसे किया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। तो हमारा आंसर है अनंत गोयनका। Who was given additional charge as CMD of BSNL, MTNL and BBNL? ठीक है, BSNL, MTNL और BBNL का एडिशनल CMD किसे बनाया गया है जनवरी 14, 2026 तक? तो रवि ए रॉबर्ट जेरड। ठीक है, रवि ए रॉबर्ट जेरड। 2 आर है तो आपको याद हो जाना चाहिए। हु वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ आशाचोम? ठीक है, फॉर 2025-26 आशाचोम के प्रेसिडेंट जो है 2025-26 के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका आंसर है निर्मल के मिंडा। क्या है आपका आंसर? निर्मल के मिंडा। हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आशाचोम? कौन है वाइस प्रेसिडेंट? हमारे अमिताभ चौधरी। Who became the first woman president of Indian Cricket Association? शांता रंगस्वामी। शांता रंगस्वामी पहले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के। इनका नाम है शांता रंगस्वामी। Who became the secretary of Indian Cricketer Association? कौन है हमारे? वेंकट सुंदरम। Who became the treasurer of Indian Cricket Association? कौन है हमारे? दीपक जैन। Who were elected president elect of BCCI Apex Council and IPL governing body? BCCI Apex Council के इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने हैं और जो IPL गवर्निंग काउंसिल का भी प्रेसिडेंट बने हैं? 2 अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पे। एक आपका हुआ है BCCI एपेक्स काउंसिल का प्रेसिडेंट। यहाँ पे थोड़ा एक गलती से आ गया। पहले बने हैं BCCI के प्रेसिडेंट, ठीक है, BCCI की एपेक्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, और दूसरे बने हैं IPL गवर्निंग काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो BCCI में कौन बने हैं? सुधा शाह, और IPL में कौन गए हैं? शुभांगी। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं BCCI अगर बोले तो सुधा शाह, ठीक है, सुधा, ठीक है, और IPL में शुभांगी। ठीक है, शुभ आरंभ के लिए IPL का शुभ आरंभ होने वाला है, इसलिए शुभांगी। शुभ आरंभ, IPL का शुभ आरंभ होता है तो IPL का शुभांगी। ठीक है, और BCCI की एपेक्स यानी सबसे ऊपर यानी सुधा यानी एपेक्स। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एपेक्स काउंसिल का
बात कर रहा है तो जय शाह जो है वो आईसीसी में है, ठीक है। और आईसीसी क्या है? क्रिकेट की एपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो शाह से आप इस शाह को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हु बिकेम मेल प्रेसिडेंट इलेक्ट टू बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल, मेल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो कौन है बेटा? वी चामुंडेश्वरा नाथ, ठीक है, वी चामुंडेश्वरा नाथ। हु बिकेम फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी हवा जो है उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए सेक्रेटरी एक बनाया गया है, ठीक है। तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर किसी चीज़ का क्वालिटी आपको बेटर करना हो तो आपको कौन चाहिए? कोई तरुण आदमी चाहिए, ठीक है, कोई युवा लड़का चाहिए। जो ज़्यादा एज हो गए जिनके, वो तो इतने चेंजेस नहीं ला पाते ना। तो आपका जो एयर क्वालिटी है उसको चेंज करने के लिए एक सेक्रेटरी बनाया गया, और उस सेक्रेटरी कौन बनाया गया? इसे तरुण को बनाया गया, तरुण लोग को बनाया गया, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हु वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ WIPO एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। WIPO की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में कौन बैठे हैं, ठीक है। जस्टिस सुधीर सिंह, जस्टिस प्रतिभा M सिंह, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सूर्यकांत। तो देखिए बेटा, अगर आप किसी इंटरनेशनल बॉडी के चेयरपर्सन बनने जा रहे हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा होना चाहिए। विदाउट टैलेंट आप एक इंटरनेशनल बॉडी के जो है चेयरपर्सन नहीं बन सकते। तो जस्टिस प्रतिभा M सिंह, ठीक है, जस्टिस प्रतिभा M सिंह, उनके अंदर प्रतिभा था तो उनको चेयरपर्सन बना दिया गया WIPO का। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में पूछा है, कौन है? पटना में अभी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन क्यों होता है बेटा? सुधार के लिए। पटना में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे करप्शन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं गया। तो इन सारे चीज़ों को सुधारने के लिए सुधीर सिंह को वहाँ पे भेजा गया और उन्हें बोला गया जाइए पटना को थोड़ा सुधरा के आइए, ठीक है। तो ऐसे निमोनिक से आप याद कर सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन गए बेटा? ये बोला गया। तो इलाहाबाद तो ए से स्टार्ट होता है ना, तो कोई ए वाला आदमी गया होगा। इलाहाबाद अतुल इलाहाबाद, ठीक है। अतुलनीय, इलाहाबाद में जो जाएगा वो अतुलनीय टैलेंट का हकदार होगा, ठीक है। अतुल, इलाहाबाद से अतुल, ठीक है। दोनों ए से आप रिलेट कर सकते हो। चलो, ब्रांड एम्बेसडर यानी आयरलैंड में भेजा गया एम्बेसडर, इनका नाम बताओ। मनीष गुप्ता, मनीष, ठीक है। तो मनीष गुप्ता, इस से क्या बेटा? आयरिश, आयरलैंड को बोलते हैं ना, मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ, ठीक है। आयरिश, ठीक है, आयरिश भी बोलते हैं ना आयरलैंड को। तो मनीष आयरलैंड, आंसर में ही क्वेश्चन है, ठीक है। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बताओ। 52nd तो हमारे गवाई जी है, 52nd तो हमारे गवाई जी है, तो उसको एक और ऐड कर दो ना। अभी जो आएंगे वो सूर्य की तरह तेज होंगे, क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो सूर्य की तरह तेज आदमी जो है उनको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। तो इसके लिए BR गवाई जी ने बताया कि आप सूर्यकांत को बनाओ, ये बहुत ही सूर्य की तरह तेज है, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए? ये भी सूर्या। पहले इसमें कौन थे? BR गवाई। फिर BR गवाई चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो सूर्यकांत आ गया। अब सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके जगह कोई और आएगा, ठीक है। फर्स्ट ओपनली लेफ्ट विंग इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड में थोड़ी देर पहले मनीष गए थे, मनीष ईस्ट से ईस्ट, और अभी
पहले लेफ्ट विंग और 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड कौन बने हैं? कॉनोली। ठीक है, कॉनोली। कॉनोलिज्म जो है हमें कहाँ से मिला बेटा? कॉनोलिज्म जो एक्ट है वो हमें कहाँ से मिला? वो हमें ब्रिटिश इंडिया से मिला। और आयरलैंड भी, आप मानो ना मानो, आयरलैंड भी ब्रिटिश का ही पार्ट था। ठीक है, आपको पता है आयरलैंड जो है ब्रिटिश का ही पार्ट था। तो ऐसे करके आप कॉनोली का नाम जो है वो आप याद कर सकते हो, कॉनोली। ठीक है, पहले वुमेन जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को लीड करेंगे, इनका नाम बताइए। डेमिसरा मुलेली। ठीक है, तो चर्च में देखो बेटा, यही सिखाया जाता है कि सभी मिल बांट के हमें रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मुलाली को बोला गया, मुलाली को अपॉइंट किया गया और उनको बोला गया, मुलाली सबको मिल बांट के आप यहाँ पे रखो, तो याद हो जाएगा। चलो, सियाचिल्स के 6th प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, सियाचिल्स से रिलेटेड आज LICAA में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पढ़ाया है, तो देखो MCQ फॉर्मेट में भी है। ठीक है, तो सियाचिल के 6th प्रेसिडेंट कौन बने हैं बेटा? डॉक्टर मैथ्यू एटिनो पैट्रिक। डॉक्टर मैथ्यू, ठीक है, सियाचिल के प्रेसिडेंट है। शेसे, ठीक है, शेसे के पैकेट नहीं आता, पैकेट शेसे को हम क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पैकेट को हम शेसे बोलते हैं ना, तो शेसे यानी पैकेट, पैकेट यानी पैट्रिक। थोड़ा मिल रहा है ना? इससे अगर बेटर बना सकते हो तो ठीक है, बट मैं आपको याद दिलाने के लिए निमोनिक्स भी साथ में दे रहा हूँ। शेसे यानी पैकेट, छोटे पैकेट को, पैकेट से पैट्रिक। ठीक है, क्लोज इनफ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमें MDCO यूनियन बैंक के 3 साल के लिए। आपको पता है बैंक में MDCO मैक्सिमम 3 साल के लिए बनते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस 3 साल के लिए बने हैं। तो इनका नाम क्या है बेटा? पांडे जी। पांडे जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि बेटा, मैं चुलबुल पांडे की बात कर रहा हूँ। चुलबुल पांडे, अपने दबंग मूवी देखी, चुलबुल पांडे को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना कि कोई गुंडागर्दी ना हो, सब मिल बांट के रहे, यूनाइटी रहे। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन यानी मिल बांट के रहना, तो वहाँ पे किसे भेजा गया? पांडे जी को। पांडे जी को यही बताया गया कि बैंक में जाओ और सब देखो कोई झगड़ नहीं रहा, सब मिल बांट के रह रहे, तो ये चीज़ तुम ध्यान देना। ठीक है, पांडे जी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MDCO भी हुआ है, MB राव जी को रिप्लेस कर दिया गया है। MB राव को बोला ठीक है आपने बहुत काम कर लिया, अब घट जाओ, अब सेंट्रल में मैं आऊँगा। कौन आएगा? कल्याण करने मैं आऊँगा। अब सेंट्रल में MB राव जी को ऐसे स्टोरी की तरह याद रखो, कोई नहीं, ये देखो हो गया, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा। MB राव जी को बोला अब आपने बहुत काम कर लिया, अभी आप घट जाओ, अब सेंट्रल में थोड़ा कल्याण करने का टाइम आ गया, तो इसलिए मैं कल्याण कुमार जो है मैं बैठ गया इधर। ठीक है, याद हो गया। चलो, MDCO कर्नाटका बैंक के, MDCO कौन है? कर्नाटका बैंक के 1 महीने के लिए जिनका टेन्योर बढ़ाया गया, पूछ सकता है। ठीक है, तो वो कौन है बेटा? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ठीक है, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। इससे कोई निमोनिक्स याद कर सकते हो? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ठीक है, यहाँ से तुम बना लेना। हु बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फेस बोर्ड में कौन गया बेटा? मिश्रा जी। ठीक है, पांडे इतने समय थे, वैसे आप याद रख सकते हो, बहुत सारे लोगों का फेस बहुत ही, मैं निमोनिक्स बना रहा हूँ, कोई अदर सेंस में ना ले, बट आपने भी देखा होगा बहुत सारे दोस्त इस तरीके के फेस बनाते हैं कि आपको देख के बहुत हंसी आती है। जैसे कॉमेडी शो में देखते हैं हम लोग कि जो कॉमेडियंस है वो तरह तरह के मेकअप करते हैं फेस में, और इतना अजीब फेस बनाते हैं कि आप और मैं उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन फील करते हैं। ठीक है, तो फेस के डायरेक्टर कौन है बेटा? मनोरंजन मिश्रा। ये स्टोरी की तरह आप याद रखना, देखना, आप कभी नहीं भूलोगे, अपॉइंटमेंट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और मैं अपॉइंटमेंट क्या, मैं CA रिटेनर जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको अलग से कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वीडियो देखो, काम आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। कौन बने हैं बेटा? संजय कुमार हंसदा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं कौन? मार्च 3, 2025 से वो काम में है। ठीक है। तो उनका नाम है क्या बेटा? संजय कुमार हंसदा। रिजर्व बैंक सारे बैंकों के ऊपर हंसता है, और जो रिजर्व बैंक में जॉब पा लिया उसे तो मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी, वो तो हंसेगा ही हंसेगा। इसे ही आप याद कर सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक में अगर आपको जॉब मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे ना, आप तो हंसोगे ही। ठीक है, खुश रहोगे। तो हंसदा ऐसे करके आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गए हो, पैसे तो बहुत ज़्यादा होगा, सोना भी बहुत ज़्यादा होगा, सोना चांदी बहुत ज़्यादा खरीदोगे। ठीक है। गुप्त धन भी बहुत होगा, तो सोनाली गुप्ता। ठीक है, ये है हमारा सोनाली गुप्ता। अगर आप बेटा निमोनिक्स बना सकते हो तो बनाओ, जो मेरे निमोनिक्स से काम चल जाएगा जिनका, वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। री इलेक्टेड चेयरमैन, फिर से चेयरमैन चुने गए हैं एआईबीआई के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। एआईबीआई का फुल फॉर्म क्या है? एआई नहीं, वो ये वाला नहीं है, आप लोग मुझे बताना एआईबीआई का फुल फॉर्म क्या है, मैं भूल गया। ठीक है। हु वॉज री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एआईबीआई फॉर 2 years। ठीक है। तो उनका नाम क्या है बेटा? एआईबीआई महावीर लुनावत। ठीक है, एआईबीआई। आप एआई से याद कर सकते हो, या एआई आज महावीर की तरह ही काम कर रहे हैं। 10 लोगों का काम अकेले एआई ही कर लेता है, तो एआईबीआई। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ा होमवर्क आप भी करोगे तो याद रहेगा करंट अफेयर्स। चलो नेक्स्ट, हु आर वाइस चेयरपर्सन ऑफ एआईबीआई। वाइस चेयरपर्सन अभिजीत और लेकर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, इसमें कोई निमोनिक्स में नहीं दे रहा अभी। हु वॉज अपॉइंटेड, आईएमएफ का फर्स्ट डिप्यूटी एमडी कौन बने हैं? ठीक है, तो डेनियल कैट्स। ठीक है, आईएमएफ में कौन गया है बेटा? डेनियल कैट्स। आईएमएफ के नए डिप्यूटी डायरेक्टर कौन बने हैं बेटा? डेनियल कैट्स। हु बिकेम कंट्री हेड फॉर एलियंस। ठीक है, रितु अरोड़ा। एलियंस यानी बजाज एलियंस आपने सुना है। ठीक है, बजाज अलग कंपनी है और अलायंस अलग कंपनी है, तो हम अलायंस की बात कर रहे हैं। बजाज एलियंस से आप, अलायंस की ज़्यादातर क्या करता है दोस्तों? क्या करता है? इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें जो है वो सेल करता है अलायंस। ठीक है, और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पता है वो 24/7 जो प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, वो 24/7 काम करते हैं। ठीक है, कोई भी वेदर हो, कोई भी चीज़ें हो, इंश्योरेंस आपको चाहिए और इंश्योरेंस वाले एजेंट काम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो रितु अरोड़ा। ठीक है, रितु अरोड़ा हर ऋतु में काम करते हैं, इसलिए इंश्योरेंस में कौन गए? रितु अरोड़ा, एलियंस। ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर बात करें थोड़ा रिवीजन पे पॉइंट, सोनाली सेनगुप्ता किधर गए बेटा? सोनाली सेनगुप्ता हमारे, याद करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप रिलेट कर सकते हो महावीर एआईबीआई से। ठीक है, संजय चालके, संजय चालके किस में गए? भूल गया, बताओ आप, अब बताओ संजय चालके किधर गए? हु वॉज रीअपॉइंटेड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है बेटा? CS राजन। महावीर एआईबीआई, जेनी फेसर हमने नहीं पढ़ा, जॉन दुगन हमने नहीं पढ़ा, CS राजन। ठीक है, CS राजन। हु बिकेम चेयर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर ऑफ सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप के बोर्ड डायरेक्टर्स कौन बने हैं? जो जॉन दुगान को रिप्लेस कर रहे हैं, जेनी फ्रेसर। ठीक है, तो मिल गया हमें पिछले वाला का आंसर। जॉन डुगन कौन है? पहले थे चेयर। दोगला का, देखो दोगला काम किया इसलिए सिटी ग्रुप ने उन्होंने निकाल दिया, सिटी से निकाल दिया। दोगला काम किया तो सिटी इतना बड़ा सिटी था तो सिटी से उनको निकाल दिया। उसके बाद जो काम जानता है, जाने, उनको अपॉइंट कर दिया गया, सिटी ग्रुप ने उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, न्यूज़ क्लियर। चलो, हु बिकेम लीड इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सिटी ग्रुप, तो कौन है हमारे? अभी हमने देखा जॉन दुगान, अभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है, हु बिकेम चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है बेटा? तो KN शानात कुमार।
के.एन. सनत कुमार, माफ़ कीजिएगा, के.एन. सनत कुमार को सक्सीड किया है। हु बिकेम चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है और जिन्होंने के.एन. सनत जी को रिप्लेस किया है? तो हमारा हो गया डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता। टी.सी.ए. कल्याणी कौन है बेटा? कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन कौन बने? एम.बी. श्रेयस कुमार, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन कौन बने बेटा? एम.बी. श्रेयस कुमार। श्रेयस कुमार बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा रील्स बनाते हैं, मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, तो क्या है इनका नाम? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वाइस कैप्टन बना दिए गए। इंडियन टीम के भी वाइस कैप्टन है और इस यहाँ पर भी वाइस कैप्टन ही है, ठीक है। चलो, हु बिकेम द 29th कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? मैंने पहले जैसे मैंने बताया था CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए, अकाउंट को अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके फिनेंशियल स्टेटस का कल्याण करे, ठीक है। तो वो कौन है हमारे? टी.सी.ए. कल्याणी, टी.सी.ए. कल्याणी। जो आपका टी.ए. भी मिल जाए आपको, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो बैठता है वो आपका टी.ए. भी देता है, तो टी.ए. ऐसे आप याद कर सकते हो, कल्याणी से भी आप याद करते हो, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हु वॉज अपॉइंटेड CEO ऑफ नेटग्रिड अंडर MHA? नेटग्रिड के CEO कौन बने हैं बेटा? तो वो है हमारे हृदेश कुमार, हृदेश कुमार बने हैं नेटग्रिड के CEO। कौन बने हैं? हृदेश कुमार, याद हो गया, ठीक है। हमारे CMD बने हैं NHPC लिमिटेड में। कौन CMD बने हैं NHPC लिमिटेड में जिन्होंने राजकुमार चौधरी जी को सक्सीड किया है? तो NHPC लिमिटेड में हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी CMD बने हैं जो राजकुमार चौधरी जी को रिप्लेस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन बने हैं? 3rd PM है 2 साल में, यानी 2 साल में वो 3 बार PM बन चुके हैं, तो उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम है एनुटिन चार्नविराकुल, एनुटिन चार्नविराकुल, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका फॉर द 3rd टर्म? जमैका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं 3rd टाइम के लिए? वो है एंड्रयू होलनेस। कौन है बेटा? एंड्रयू होलनेस। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प के CEO कौन बने हैं जिन्होंने विक्रम कासबेकर को रिप्लेस किया है? नाम क्या है हमारा? हर्षवर्धन चिटाले, ठीक है, याद रहेगा। चलो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट में कौन बने हैं जिन्होंने आलोक आराधे को रिप्लेस किया है? तो हमारा आंसर है जस्टिस श्री चंद्रशेखर, ठीक है, जस्टिस श्री चंद्रशेखर। री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गुआना के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने हैं 5 साल के लिए? वो है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। चलो, हु बिकेम द फर्स्ट MD ऑफ असम वैली फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी? इसमें पहले MD कौन बने हैं? डॉक्टर शिबा प्रसाद मोहंते। कौन बने हैं बेटा? डॉक्टर शिबा प्रसाद मोहंते। हु हैड देयर टर्म एक्सटेंडेड एज चेयरपर्सन ऑफ CBSE फॉर 2 years? CBSE की चेयरपर्सन के तौर पे 2 साल का एक्सटेंशन किसे मिला है? तो हमारा आंसर हो गया A, राहुल सिंह जी को। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड? ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं जो सितंबर 9, 2025 से अपना पद जो है वो एक्सेप्ट किए हैं? तो इनका नाम है इंजेटी श्रीनिवास।
हु बिकेम 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years सक्सीडिंग जगदीप धानकर। 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आपने देखा है। वो यही क्वेश्चन था कि अलग अलग क्वेश्चन बने, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस पर, बट इस सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बट नेशनल न्यूज़ के टॉपिक के ऊपर जब मैं वन शॉट लूँगा तब वहाँ पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस सक्सेडिंग फ्रांकोसिस बायरो। तो इनका नाम क्या है बेटा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बने हैं कौन? सेबास्टियन लेकुडनो। बहुत ही टफ नाम रहता है इनका, बहुत ही याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर भी याद कर लेना, सेबास्टियन लेकुडनो। हु बिकेम डायरेक्टर ऑफ CSIR NICPR। कौन बने हैं बेटा? डॉक्टर गीता वानी रायासम। डॉक्टर गीता वानी रायासम डायरेक्टर बने हैं CSIR NICPR, ठीक है। डॉक्टर गीता वानी रायासम। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे फॉर द सेकेंड टर्म। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं दूसरे टर्म के लिए? तो हमारा आंसर क्या होगा? जोनास गाहर स्टोडे। जोनास गाहर स्टोडे, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड MD CEO ऑफ IARC। अभिषेक महेश्वरी। क्या है बेटा इनका नाम? अभिषेक महेश्वरी MD CEO बने हैं IARC के। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल PM ऑफ एन इंटरिम कैबिनेट इन नेपाल। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, तो उस गवर्नमेंट में PM कौन बने हैं? हमारे सुशीला कड़की जी, ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BHU से पास आउट थी और वो इंडियन मूल की थी। तो ये न्यूज़ भी आपको याद रखना चाहिए। हु वॉज अपॉइंटेड, किसे अपॉइंट किया गया है? चेयर ऑफ UN कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट। UN कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट जो है, इसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो प्रीति सरन जी को बनाया गया है, ठीक है। हु टुक एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे किसे एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है? तो हमारा आंसर है आचार्य देवव्रत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और CP राधाकृष्णन जो है वो पहले यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। हु बिकम द 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के 10 चीफ जस्टिस जो है वो कौन बने हैं? तो हमारा आंसर है जस्टिस M सुंदर। जस्टिस M सुंदर, ठीक है। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN ओमेन। किसे फिर से नियुक्त किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN ओमेन, ठीक है। तो हमारा नाम है डॉक्टर सीमा सामी बाहुस। CISF के DG कौन बने हैं? प्रवीर रंजन। ITBP के DG कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंटेंट, ठीक है, किसे बनाया गया है? MS वंदना गुप्ता, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड में हम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर सेशन ज़्यादा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम आपके लिए ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देखना चाहते। और अभी फर्स्ट रिवीजन अगर हो जाए आपका, तो वीडियो से भी आप एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे 2-3 मार्क्स तो आने ही आने हैं। 46th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? कौन है बेटा? तो आप बताना। जस्टिस प्रभान कुमार बियम्पा बजांत्री, ठीक है। जस्टिस पवन कुमार बिमप्पा बजांत्री, ठीक है। Whose tenure as CDS and Secretary to Government of India Department of Military Affairs extended by 8 months। 8 months तक
जिनका टेन्योर जो है वो इंक्रीज किया है। नाम क्या है उनका? जनरल अनिल चौहान, वही CDS है अभी हमारे। हु बिकेम चेयर ऑफ UNEP-FI प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस, इम्पोर्टेंट है, कौन है? अमिता चौधरी। DG बने हैं RBI के 3 साल के लिए, और जिन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाला था अक्टूबर 9, 2025 से। तो क्या है उनका नाम? शिरीष चंद्र मुर्मू। क्या है इनका नाम? शिरीष चंद्र मुर्मू। 37 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के 37 प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं? मिथुन मानस। कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सुजॉय पाल। ठीक है। हु बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाईकोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं बेटा? वो है हमारे जस्टिस सोमेन सेन। हु वाज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 1, 2025 टू सितंबर 30, 2027। हमारे आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं अभी? आर वेंकटरमणी हमारे अटॉर्नी जनरल है, और इनका कार्यकाल सितंबर 30, 2027 में ख़त्म होगा। ठीक है। हु बिकेम co-head ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर एशिया पैसिफिक ऑफ सिटी बैंक फ्रॉम दिसंबर 2025। नाम क्या है उनका? कुस्तुब कुलकर्णी। सिटी बैंक के co-head इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एशिया पैसिफिक रीजन में उनको बनाया गया है co-head, और क्योंकि उनके साथ एक और हेड है तो उनका नाम है कौस्तुभ कुलकर्णी। हु वाज रीअपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव और पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में 13, 2027 तक जिनका कार्यकाल चलेगा, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रामा सुब्रमण्यम गांधी। ठीक है। चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का चेयरमैन जो है म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन या इंडिया, ये आप मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, कौन बने हैं दूसरे टर्म के लिए? तो ये हो गया हमारा सुंदीप सिक्का। नाम क्या है इनका? सुंदीप सिक्का। वाइस चेयरमैन ऑफ AMFI कौन है बेटा? विशाल कपूर। MD CEO इंडियन ओवरसीज बैंक में जिनका कार्यकाल अक्टूबर 8, 2027 तक चलेगा, इनका नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या है बेटा इनका नाम? अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB में कौन बने हैं जिनका टेन्योर फरवरी 28, 2026 तक चलेगा? तो कौन है बेटा? L सत्या श्रीनिवास। नया डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जिन्होंने उन्नीन कृष्णन नायर को सक्सीड किया है, वो कौन बने हैं? तो A राजा राजन। ठीक है। न्यू डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जिन्होंने S उन्नीन कृष्णन नायर को रिप्लेस किया है। Who was appointed as Vice Chief of Army Staff of Indian Army, succeeding Lieutenant General NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्वेश्चन क्या था? वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ। ठीक है। आर्मी स्टाफ के, इंडियन आर्मी का जो आर्मी स्टाफ होता है उसके वाइस चीफ बने हैं, और जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया है। तो इनका नाम आपसे पूछा है, तो इनका नाम होगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। 47 वाइस चीफ ऑफ नवाल स्टाफ। ठीक है। यानी नेवी के, इंडियन नेवी के 47 वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। क्या है बेटा? वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। हु वाज अपॉइंटेड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है। FOCINC वेस्टर्न नेवल कमांड सक्सीडिंग वाइस एडमिरल संजय जय सिंह। तो इसमें थोड़ा सा
क्वेश्चन ऊपर की तरफ उठ गया है, एक दो क्वेश्चन, सॉरी मैंने लास्ट मोमेंट पे चेक नहीं किया, आई होप आप एडजस्ट कर लोगे। तो हु वॉज अपॉइंटेड फ्लैग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नवल कमांड सक्सीडिंग वाइस एडमिरल संजय जयसिंह। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर है हमारा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। Who became head coach of the Indian national football team, फर्स्ट इंडियन इन 30 ईयर्स। ठीक है, पहला भारतीय फुटबॉल टीम का पहला इंडियन कोच 13 साल में कौन बना? खालिद जमील। कौन है हमारा? खालिद जमील। हु बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का कौन बना, जिन्होंने यूएस अवस्थी को रिप्लेस किया? तो इनका नाम है केजे पटेल। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के कौन बने जो मनोज कुमार सिंह को रिप्लेस किया है? तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम बताइए जल्दी से। तो उनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। ठीक है। हु बिकेम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सक्सीडिंग डॉक्टर मयंक शर्मा। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस, ठीक है, मयंक शर्मा को रिप्लेस करके वो बने हैं, तो उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम है बेटा राजकुमार अरोड़ा। क्या है उनका नाम? राजकुमार अरोड़ा। हु वॉज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड सक्सीडिंग वी नंदकुमार। वी नंदकुमार को रिप्लेस किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के, तो इनका नाम क्या है बेटा? ए दीपक रेड्डी। ऑप्शन ए दीपक रेड्डी। ठीक है। फर्स्ट इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जगुआर लैंड रोवर के कौन बने हैं, जिन्होंने एड्रियन मार्डेल को रिप्लेस किया है? तो हमारा आंसर होगा पीबी बालाजी। चेयरमैन बने हैं ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बार्क इंडिया बोलते हैं, और जिन्होंने रिप्लेस किया है शशि सिन्हा को, उनका नाम आप बताइए। तो उनका नाम है गौरव बनर्जी। क्या है इनका नाम? गौरव बनर्जी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार के कौन बने हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है अमृत लाल मीना को? तो उनका नाम है प्रत्यया अमृत। चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड कौन बने हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है जे आलम जी को? तो उनका नाम है इमचेन, यानी सेंटियांगर यमचिन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीमा प्लान, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीमा प्लान, ये बिमल नहीं है मुझे भी पहले बिमल लगा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेटा बीमा पालन के कौन बने हैं? बैक्ड बाय वाई कॉम्बिनेटर एंड इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, इसका एक कंपनी है, तो इसका नाम है अनुराग मिश्रा। कौन प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इंडिया और साउथ एशिया ऑफ एयरबस कंपनी के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ठीक है, जिन्होंने रेमी मिलार्ड को रिप्लेस किया है, जिनका नाम आपसे पूछा गया है, तो नाम आप बता देना। जुडगेन वेस्टर मेरियर। हु बिकेम, कौन बने हैं फुल टाइम चेयरपर्सन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के 3 साल के लिए? तो एस राधा चौहान। कौन पार्ट टाइम चेयरपर्सन बने हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के विथ इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1, 2025? तो इनका नाम क्या है बेटा? एस राधा चौहान। आदिल जिनूभाई जो है वो चेयरपर्सन बने हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिख रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। कौन अपॉइंट हुए हैं बोर्ड ऑफ टाटा सन में? तो नोएल टाटा, वेणु श्रीवास्तव, सौरभ अग्रवाल, तो तीनों ही अपॉइंट हुए हैं।
पहले इंडियन वुमेन, ठीक है, जो जीसीसी इंडिया ट्रेन कमिश्नर बनाए गए हैं, तो इनका नाम है एची ज़ीनत कुरैशी। ज़ीनत कुरैशी को एडिशनल चार्ज किसे मिला है एज ए गवर्नर के तौर पे, जिन्होंने ला गणेशन को रिप्लेस किया है, नागालैंड का। नागालैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला। पहले प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन, अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ठीक है, AMMA के कौन बने हैं? तो आपका नाम है, यानी नाम है श्वेता मेनन जी, ठीक है, श्वेता मेनन जी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, और जिनको थर्ड टाइम के लिए रीइलेक्ट किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका नाम है अजय सिंह। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम पूछा गया है, और जिन्होंने गंजी कमला वी राव जी को रिप्लेस किया है, तो कौन है इन बेटा? रजित पुन्हानी, ठीक है, रजित पुन्हानी। तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन बने हैं? कौन सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, जिन्होंने VL कंथाड़ाव को रिप्लेस किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जी जो है वो सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, जो TK रामाचंद्रन को रिप्लेस किए हैं, उनका नाम है विजय कुमार। कौन है बेटा इनका नाम? विजय कुमार। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हु बिकेम द सेक्रेटरी, कौन सेक्रेटरी बना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, जिन्होंने रिप्लेस किया है रजित पुन्हानी को, क्योंकि वो एक और पोस्ट ले लिए थे, तो उनकी जगह कौन आया है? देवर्षी मुखर्जी। सेक्रेटरी बने हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के और गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के, उनका नाम बताओ? VL कंताड़ाव। सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कौन बने हैं? सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, तो आपका आंसर होना चाहिए अलका उपाध्याय। कौन बने हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, और जिन्होंने रिप्लेस किया है सुकृति लिखी को, तो इनका नाम क्या है? रोली सिंह। सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के? तो इनका नाम है बेटा त्रिशलजीत सेठी। कौन है इनका नाम? क्या है इनका नाम? त्रिशलजीत सेठी। एडिशनल चार्ज मिला है एज ए DG ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, DGFT को, तो इनका नाम क्या है बेटा? ये है आपका अजय भाटो। और एक DGFT किसके अंदर आता है? अगर मैं गलत ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में आता है। प्रेसिडेंट ऑफ कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2025-26 के लिए, और जिन्होंने प्रशांत कुमार जी को रिप्लेस किया है? तो इसका आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का? तो आपका आंसर है जयदीप गांधी। और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी NSA ऑफ इंडिया कौन बने हैं डिप्टी? और वो फॉर्मर CRPF और ITBP के डायरेक्टर जनरल भी थे, ठीक है, तो इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, डिप्टी NSA। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के, जो नंद कुमारम को रिप्लेस किए हैं? तो इनका नाम है अखिल कुमार। पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली कौन बने हैं संजय अरोड़ा को रिप्लेस करके? तो कौन बने हैं पुलिस कमिश्नर? सतीश गोलचा। कुछ गोलमाल है इसलिए गोलचा बन गए। कौन लिया है एडिशनल चार्ज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रेल विकास निगम लिमिटेड के, और जिन्होंने रिप्लेस किया है प्रदीप गौड़ जी को? तो SC जैन। कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर लिथुआनिया के, ठीक है, जिन्होंने गिंटुआस
पुलुकास को रिप्लेस किया है। नाम क्या है इनका? इनगा रगिनी, इनका रुगिनिन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अभी कौन बने हैं? जो आलोक अराधे के साथ जो है वो बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उनका नाम है विपुल पंचोली। दो बने हैं, एक अलग आलोक बने हैं, एक विपुल बने हैं, ठीक है। कौन अल्टरनेट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंशियल एडवाइजर इन सिंगापुर, ठीक है, बने हैं 4 साल के लिए? पीयूष गुप्ता, अल्टरनेट मेंबर, ठीक है। कमेटी का नाम क्या है? अल्टरनेट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंशियल एडवाइजर्स इन सिंगापुर। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, जिनका टेन्योर 1 साल के लिए इंक्रीज किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, और ये जो इफेक्ट आएगा वो सितंबर 1, 2025 से आएगा। तो किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा सतीश कुमार, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के कौन बने हैं जिन्होंने संतोष कुमार सारंगी को रिप्लेस किया है? तो आकाश त्रिपाठी। चेयरमैन ऑफ गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल, ठीक है, कौन बने हैं चेयरमैन अमूल के जिन्होंने श्यामल भाई पटेल को रिप्लेस किया है? कौन है? अशोक चौधरी। वाइस चेयरमैन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? गोवर्धन धमलिया। अमूल का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा कौन बने हैं बेटा? दिनेश के पटनायक। और रिप्लेस किससे किए हैं? कनाडा सक्सेडिंग दिनेश के पटनायक। अच्छा, इसमें थोड़ा डाउट है, सक्सेडिंग विद दिनेश के पटनायक, और आंसर बी ही लग रहा है मुझे, ये शायद गलत दिया हुआ है। ओके, आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे बता सकते हो। कनाडा के हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है? क्रिस्टोफर कूटर, ठीक है। कौन इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के सक्सेडिंग रॉजर बेनी? तो उनका नाम है राजीव शुक्ला। ये पुराना इन्फॉर्मेशन है, पुराना न्यूज़ है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट जो है वो मिथुन मानस है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एट एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, वो कौन बने हैं? एयर मार्शल एस शिवा कुमार VSM, ठीक है। Who had tenure extended as chairperson of Financial Service Institution Bureau till June 30, 2026? Obviously, भानु प्रताप शर्मा। Re-elected president of खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं बेटा? सुधांशु मित्तल, ठीक है। CEO और MD लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कौन बने हैं? आर डुराई सामी, LIC के। MD एंड CEO ऑफ गिफ्ट सिटी कौन बने हैं? कंपनी लिमिटेड गांधीनगर, तपन रे जी को जिन्होंने रिप्लेस किया है। इनका नाम क्या है बेटा? संजय कौल। Who was reappointed as chairman and managing director of NTPC till July 31st, 2026? कौन बने हैं बेटा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NTPC के? तो हमारा आंसर हो गया गुरदीप सिंह। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA फॉर 3 years सक्सेडिंग अजय भूषण प्रसाद पांडे कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। कौन चीफ सेक्रेटरी बने हैं मणिपुर के रिप्लेसिंग प्रशांत कुमार सिंह? तो वो है हमारे पुनीत कुमार गोयल। कौन सेक्रेटरी बने हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? ठीक है, कौन सेक्रेटरी बने हैं? प्रशांत कुमार सिंह। कौन पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूक्रेन के? हु बिकम द फर्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन इन 5 years?
यूलिया यूलिया स्प्राइडेंको। प्रेसिडेंट है हमारे ज़ेलेंस्की, ठीक है। मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, जिन्होंने दीपक बागला को एज ए एम डी एंड सी ओ रिप्लेस किया है, तो इनका नाम क्या है बेटा? दीपक बागला, ठीक है। ये फिर से थोड़ा गलत है, ठीक है। सक्सीडिंग में दीपक बागला नहीं होगा, मैं करेक्ट करके डाल दूंगा पीडीएफ में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, कौन IRDAI का चेयरमैन बना है 3 साल के लिए, जिन्होंने देबाशीष पांडा जी को रिप्लेस किया है। तो हमें अभी तक 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, सक्सीडिंग जो है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो वो मैं ठीक कर दूंगा, और आप भी मुझे एक बार बता देना, ठीक है, अगर मैं भूल गया तो। अजय सेठ, who became the first private sector expert to be elected as president of United Nations Global Compact Network India UNGCNI, कौन बने हैं बेटा? वैशाली निगम सिन्हा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा कौन बने हैं, जिन्होंने इडुआर्ड नेग्रेंटे को रिप्लेस किया है? तो इसका नाम है जस्टिस नेल्सन गियुम्बा, ठीक है। क्या है नाम बेटा? जस्टिस नेल्सन गियुम्बा। कौन डायरेक्टर बने हैं प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी के न्यू दिल्ली का जो है फॉर 3 years सक्सीडिंग संजीव नंदन सहाय? संजीव नंदन सहाय को रिप्लेस करेंगे, और कौन बने हैं इसके डायरेक्टर PM म्यूजियम के? तो अश्वनी लोहानी। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया था। Who was reappointed as chairperson of PML Council for 5 years? तो क्या है PMML? 1 मिनट, तो म्यूजियम, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। चेयरपर्सन बने नृपेंद्र मिश्रा, और यहाँ पर डायरेक्टर बने हैं अश्विनी लोहानी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कौन बने हैं डायरेक्टर, फिर से, ठीक है, डायरेक्टर हु बिकम डायरेक्टर ऑफ न्यू दिल्ली फॉर 3 years? अश्विनी लोहानी। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन शायद हो गया अभी, ठीक है। अमिताभ चौधरी, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे। अच्छा, यहाँ से अभी है, एक क्वेश्चन हो गया ना, ये तो हो गया। चलो अभी ये देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू? इग्नू में कौन गया बेटा? इग्नू के फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर कौन बने हैं हमारे? उमा कंजीलाल, ठीक है। कौन है इनका नाम? उमा कंजीलाल। संसद टीवी के एडिशनल CEO कौन बने हैं, रिप्लेसिंग राजीव पुन्हानी? तो कौन है उनका नाम? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए CEO बने हैं राजीव पुन्हानी को रिप्लेस करके। DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB के कौन बने हैं? संजय सिंघाल। रिप्लेस किसे किया है? अमृत मोहन प्रसाद को। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट और CEO ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG, ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG एक कंपनी आती है ना, इसका फुल फॉर्म जान लो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। 1 जनवरी 2026 से जो इफेक्ट में आएगा, तो वो कौन बने हैं बेटा? सक्सेडिंग जॉन मुलर को कौन बने हैं बेटा? शैलेश जेजुरीकर। शैलेश जेजुरीकर, ठीक है। Who became CEO of Air New Zealand with effect from October 2025 succeeding Greg Forhan? तो कौन है इसका नाम? रविशंकर, ठीक है, निखिल रविशंकर। Who took additional charge CMD of BSNL MTNL? रॉबर्ट जे रवि। ये भी हमारा हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। चलो, हु बिकेम वाइस चेयरमैन एंड चेयर ऑफ एडिटोरियल कमिटी ऑफ एशिया स्पेसिफिक टेलीकम्युनिकेटी कॉन्फ्रेंस प्रिपेरेटरी ग्रुप ऑफ फॉर वर्ल्ड
रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2026। कौन बने हैं बेटा? भारत भाटिया। कौन बने हैं? हमारे भारत भाटिया जी बने हैं। ठीक है, चलिए। GSMA का डायरेक्टर जनरल और मेंबर कौन बने हैं? विवेक बद्रीनाथ। पहले फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, सरनेम, ठीक है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सरनेम रिप्रेजेंटिंग द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन बने हैं बेटा? जेनिफर गिर्लिंग सिमोन्स। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ICC के CEO कौन बने हैं? ठीक है, जो प्रीवियस से CEO थे स्पोर्ट्स एंड लाइव एक्सपीरियंस जियोस्टार के, तो इनका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEO बने हैं, कौन CEO बने हैं इटरनल फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी बिजनेस 2 साल के लिए जिन्होंने राकेश रंजन जी को रिप्लेस किया है? इनका नाम क्या है? आदित्य मंगला। ठीक है, आदित्य मंगला। कौन प्रेसिडेंट बने हैं BMW ग्रुप इंडिया के 1 सितंबर 2025 से, जिन्होंने विक्रम पौआ को रिप्लेस किया है? हरदीप सिंह ब्राड़। BMW ग्रुप के CEO कौन बने हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के? विक्रम पौआ। ठीक है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है नासा का। ठीक है, कौन बने इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर? सीन डफी। COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? अभिजीत किशोर। जहाँ पे सक्सेडिंग नाम सेम दिखाई दे रहा है, ये आप इग्नोर करना क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं COAI के? राहुल वट्स। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं एप्पल के? नहीं, जो जेफ विलियम्स को सक्सेड किए, इनका नाम है सबी खान। ठीक है, किनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी जो थे टिल अगस्त 22, 2026 तक, जिन्होंने अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस किया है? तो नाम क्या है इनका? गोविंद मोहन। पहले फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन है? ठीक है, तो इनका नाम है, वो फर्स्ट फीमेल भी है, प्रिया नायर। पहले वुमेन डायरेक्टर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कौन बने हैं बेटा? सोनाली मिश्रा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। पहले चेयरपर्सन नेशनल मेडिकल कमीशन के 4 साल के लिए कौन बना है बेटा? अभिजात सेठ। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन बने हैं जो BD मिश्रा को रिप्लेस किए हैं? कविंदर गुप्ता। गवर्नर ऑफ गोवा कौन बने हैं जिन्होंने PS श्रीधरन पिल्लई को रिप्लेस किया है? इनका नाम क्या है बेटा? पुष्पति अशोक गजपति राजू। ठीक है, गवर्नर। हरियाणा के गवर्नर कौन बने हैं? बंदारू दत्तात्रेय को रिप्लेस किए हैं। नाम क्या है उनका? असीम कुमार घोष। चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौन बने हैं? संजीव सचदेवा। ठीक है, चीफ जस्टिस कर्नाटका हाईकोर्ट के कौन बने हैं? बीबू बखड़ू। ठीक है, चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट के कौन बने हैं? आशुतोष कुमार। बस इतना ही याद रखना है। चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के कौन बने हैं? विपुल मनु भाई। ये जो जितनी सक्सेडिंग है ये आप ऐसे, ठीक है, ऐसे आप मिटा दो। चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के कौन बने हैं? तलोक सिंह चौहान। ठीक है, चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के कौन बने हैं? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है,
चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन बने हैं? अपरेश कुमार सिंह। चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के कौन बने हैं? MS रामचंद्र राव। ठीक है। चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के कौन बने हैं? KR श्रीराम। एयर मार्शल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं बना। ये हो गया। खो खो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सुधांशु मित्तल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, री इलेक्टेड हुए हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड ये भी हो गया। CEO एंड MD ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ये भी हो गया। संजय कोल MD CEO गिफ्ट सिटी ये भी हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमने ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन शायद हो गए। नितिन गुप्ता, फुल टाइम मेंबर ऑफ NTRA लॉन्ग चेयरपर्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने कर लिया। अब सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर रिप्रेजेंटिंग। चलो अभी हमारा सेशन जो है ये हो गया। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन, और 4-5 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो इस PDF से आपको कर लेना है। ठीक है, तो एक शॉट में हमने सारी चीज़ें जो है वो हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो रिपीटेड है, जो वो करने का कोई मतलब नहीं है। मैं PDF फॉर्मेट में आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए, नेक्स्ट कौन सा लेक्चर होना चाहिए, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। पहले लेक्चर में आपने देखा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, दूसरे लेक्चर में उससे थोड़ा कम थी, और तीसरा लेक्चर जो आएगा उसमें मैं मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर से कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, मोटिवेट करना मत भूलना। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं एक भी अपॉइंटमेंट जो है, एक भी चीज़ें जो है मैंने नहीं छोड़ा, सारे चीज़ों को मैंने कवर किया। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, जो आप बोलो उस सेशन उसके ऊपर मैं सेशन रखूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।